हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं संजय भारती। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा पूर्णरूपेण समाप्त हो गया है और खास करके छात्रों का कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ रहा है। बराबर देख रहे हैं, मेरे पास कॉल आ रहा है और मैसेज भी आ रहा है और खास करके मैं जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसमें भी कमेंट आ रहा है। तो हम 4-5 बातों पे मेन रूपेण हम डिस्कस करेंगे। अब क्या क्या कौन कौन से मेन बातें हैं आप लोग देखें। वीडियो भले थोड़ा लंबा होगा लेकिन ऑथेंटिक और सही जानकारी देने की कोशिश करेंगे। पहला हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस खास करके, ठीक है, झारखंड शिक्षक भर्ती, ठीक है ना, कि जलसाजों के चक्कर में ना पड़े छात्र। बहुत सारे छात्र कॉल आ रहे हैं कि सर सेटिंग चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सर क्या होगा हम लोग का भविष्य, क्या कटअप ऊपर भाग जाएगा क्या। तो जलसाजों के चक्कर में नहीं पड़े, पहला पॉइंट इस पर डिस्कस करेंगे। दूसरा है कि हम एक वीडियो अपलोड किए थे कि कौन सा खंड में कितना क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है और कितना मार्क्स चाहिए। तो बहुत सारे छात्र बोले कि सर आपके पास प्रूफ कहाँ है। भाई, आप लोगों ने नियमावली ठीक से नहीं पढ़े हैं, तो नियमावली का ऑथेंटिक जानकारी देंगे और हम दिखा के देंगे कि कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हम बताए थे कि पीआरटी में 3 खंड और 6 to 8 में 2 खंड में क्वालिफाइंग करना है, उस पर दूसरा डिस्कस करेंगे। तीसरा हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिजल्ट कब तक आने का संभावना है, ठीक है। चौथा डिस्कस करने वाले हैं सी-टेट जे-टेट कोर्ट केस का क्या होगा। चौथा हम डिस्कस करने वाले हैं सरकार कॉमन रिजल्ट जारी कर सकती है, किस बेसिस पे कॉमन रिजल्ट बनकर तैयार हो रहा है। पांचवा जगह हम जानकर क्या सरकार बीच में आईए लगा के सुप्रीम कोर्ट जा सकती है क्या। तो दोस्तों, मेन करके इतने चीजों पे सब डिस्कस करेंगे। सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे हम प्रत्येक खंड में क्वालिफाइंग मार्क्स क्या जरूरी है। तो दोस्तों, खास करके जितने लोग वीडियो देखते हैं कम से कम एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और कहीं ना कहीं जो है टाइम लगता है, तो एक बार जरूर शेयर करें। तो हम पहला डिस्कस कर रहे हैं कि जलसाजों के चक्कर में ना पड़े स्टूडेंट, ठीक है ना। बहुत सारे कॉल आ रहे हैं कि सर ऐसा ऐसा बात है कि इस तरह का चल रहा है कि पीजीटी जैसा कहीं ना कहीं पीआरटी का हाल हो जाए। तो दोस्तों, आप निश्चित रहिए, मैंने बहुत जानने की कोशिश किया तब जाके वीडियो बनाया, बहुत लोगों से मैंने बात किया और हकीकत क्या है इस चीज़ पर हम जानने की कोशिश किए। किसी प्रकार का कोई सेटिंग बेटिंग नहीं हो रहा है। अगर सेटिंग बेटिंग हो रहा है तो फ्रॉड आदमी है, जलसाज आदमी है, वो सब के चक्कर में नहीं पड़े। आपका सर्टिफिकेट भी बर्बाद होगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा। अगर आप सर्टिफिकेट अभी जमा कर देते हैं, आपका रिजल्ट पीआरटी में या फिर 6 to 8 में हो जाता है, तो आपको सर्टिफिकेट लेने के लिए पहले पैसा देना पड़ेगा, तब आपका सर्टिफिकेट जाके मिलेगा। और कहीं डीवी स्टार्ट हो जाता है, सर्टिफिकेट नहीं आता है आपका, तो कहीं ना कहीं आप जॉब से वंचित हो जाएंगे। देखिए, जलसाजों का क्या कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। मान लीजिए किसी 10 छात्रों से वो बोलेंगे हम करा देंगे, आप सर्टिफिकेट अपना जमा कीजिए, ठीक है। 10 छात्रों से वो जमा करवा लिए फॉर्म, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन 10 में तो यहाँ 3-4 लोगों को वैसे होना है, कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है नहीं, तो 3-4 लोगों वैसे होना। 3-4 लोगों का अगर हो गया तो बताइए 4 लोगों का वो पैसा तो ले लेगा, सर्टिफिकेट नहीं देगा आपका होने के बाद, डीवी में टाइम में दिक्कत होगा। इसलिए एक सब चीज़ों से, भ्रामक चीज़ों से दूर रहें। ये सब चीज़ें कुछ नहीं हो रहा है, इस चीज़ में कहीं नहीं पड़े। दूसरा हम डिस्कस करने वाले सर खासकर रिस्पॉन्स के लिए मेरे बहुत सारे दोस्त गए थे और मुझे भी चलने के लिए बोला था, संजोगवश कि हम नहीं जा पाए। मेरे सर बहुत सारे कारण है जो आप लोग पर्सनली नहीं समझ सकते हैं और जिससे कारण वहाँ पे हम नहीं पहुँच पाए। और लेकिन वहाँ पे जैसा व्यवहार किया गया ऑफिस के द्वारा कि रिस्पॉन्स के बारे में कि मेरा जैसे सिख द्वारा बताएगा, मेरा मन है हम जारी करें नहीं जारी करें, ये आयोग का मन है। भाई, कैसा मन है ये सर, छात्रों का अधिकार है रिस्पॉन्स की जानना, आप बोल रहे हैं मेरा मन है। एक ऐसा तरीका है भाई कि मेरा मन है, तो कहीं न कहीं सरकार का कमी है, शिक्षा आयोग का कमी है, शिक्षा विभाग का कमी है, कम से कम जो इस पर एक्शन नहीं लेते हैं। छात्र क्या करेंगे, छात्र कितना दिन आंदोलन करेंगे सब चीज़ों के लिए, एग्जाम करवाने के लिए आंदोलन और भी चीज़ों के लिए आंदोलन, रिस्पॉन्स की जारी करने के लिए आंदोलन। अगर जब तक वहाँ कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा तब तक कोई रिस्पॉन्स की जारी होने वाला भी नहीं है। आयोग ने बोला है कि मेरा मन, अगर मन किया तो जारी कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात कर रहे हैं हम लोग कि सरकार कॉमन रिजल्ट किस बेसिस पे जारी करेगी। सरकार 2 तरह का रिजल्ट जारी बना रही है, ठीक है ना। और कहीं न कहीं कोर्ट केस में सुनवाई में देर हो रहा है, जिसके कारण सरकार अपने नियत से पीआरटी का सब कुछ फाइनलाइज लगभग कर चुकी है और रिजल्ट सब कुछ तैयारी कर रही है, ताकि कोर्ट केस का जज भी जजमेंट आए तो उसमें देर ना हो। और सरकार के पास बहुत टाइम है और सबसे बड़ी नियुक्ति है झारखंड का ये शिक्षा विभाग का, ठीक है ना। टीचर भर्ती हर हाल में सरकार इसको खोना नहीं चाहती, हर हाल में पूरा करना चाहती है और हर हाल में ये वैकेंसी जो है वह पूरा होगा। तो आप लोग वेट करें, सारा चीज़ अंदर से प्रोसेस हो रहा है और आज कम से कम 6 to 8 का छात्रों का एग्जाम खत्म हो रहा है। तो आगे करके उसके बाद
सारी प्रक्रिया धीरे धीरे सूचना आप लोगों को अपडेट आना शुरू हो जाएगी। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर बताएंगे इसके बारे में, ठीक है ना। दूसरा है कि क्या सरकार बीच में आईए लगा सकती है। सरकार के पास एक शक्ति है कि वह बीच में आईए लगाकर, ठीक है ना, वह बीच में आईए लगाकर जो है सुनवाई करवा सकती है। लेकिन सरकार इस मोड में अभी नहीं है क्योंकि आज लास्ट एग्जाम 6 to 8 का है, उसके बाद ही सरकार कुछ इसमें प्रोसेस करेगी आईए लगाने से संबंधित। तो आज एग्जाम खत्म हो जाने वाला 6 to 8 के बाद सरकार जो है खास करके सरकार जो है बीच में आईए लगाने की सोच रही है। अब देखिए क्या होता है, बीच में आईए लगा के फिर जो है सुनवाई सोच सकता है, क्योंकि झारखंड में बीच में विधानसभा का भी चुनाव है, तो कहीं न कहीं नियुक्ति बाधित ना हो, नियुक्ति पूर्ण रूपेण कंप्लीट हो जाए। तो इस पर अगर बीच में आईए लग जाती है तो खास सरकार पहला मकसद होगा कि अगर सुनवाई नहीं भी हो तो कम से कम जो रिजल्ट पे रोक है वो रिजल्ट हट जाए। जैसे फिर देखिए सरकार के पास एक ऑप्शन और है, सरकार फाइनल रिजल्ट जारी नहीं करेगी, पहले वो कॉमन रिजल्ट जारी करेगी। जब कॉमन रिजल्ट जारी करेगी तो उसमें कॉमन रिजल्ट वो जारी कर सकती है, जब फाइनल कंडीशन के साथ में कॉमन रिजल्ट जारी करने में कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। वो मेरिट लिस्ट जारी नहीं कर सकती है फाइनल। तो कॉमन रिजल्ट हो सकता है कि गवर्नमेंट बहुत जल्द ही पीआरटी का कॉमन रिजल्ट जारी करे, और कॉमन रिजल्ट जारी करने के बाद जो है वो छात्रों को डीवी भी करा सकता है। डीवी के बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट उसका जारी होगा। अब हम बात कर रहे हैं प्रत्येक खंड में जेटेड, प्रत्येक खंड में क्वालिफाइंग मार्क्स। जरूर देखें दोस्तों वीडियो, ठीक है ना, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हैं जेटेड का तो समझना बहुत है। प्रत्येक खंड दिया है, ना कि प्रत्येक विषय, ठीक है ना। आप जब उसका फॉर्म भरते हैं तब फॉर्म भरने से पहले जब सबमिट करते हैं ऊपर में जैसे ऑनलाइन करने के रजिस्ट्रेशन करने के लिए खोलते हैं, जैसे 2 पीडीएफ दिया रहता है, दोनों आप टिक करते हैं, टिक करने के बाद आपको ऊपर ऑप्शन आता है। दोनों जब खोलिएगा तो जो पीडीएफ एक खास करके पेपर कटिंग का दिया रहता है जेटेड का, न्यूजेक का, और खास करके है पीडीएफ दिया हुआ है तब उसमें लिखा है कि प्रत्येक खंड तो जब जाइएगा पीडीएफ में, ठीक है, तो प्रत्येक खंड जब खंड खोलिएगा पीआरटी का सिलेबस का तो उसमें 3 खंड लिखता है क्रम संख्या, और खंड में जाइएगा खंड 1, खंड 2, खंड 3। खंड 1 में दिया हुआ है जो सब्जेक्ट, खंड 2 में दिया हुआ है, खंड 3 में दिया हुआ है। ये 3 खंड से क्वालिफाइंग सेक्शनल मार्क्स में लाना जरूरी है। और 6 to 8 में दिया हुआ है 2 खंड, ठीक है ना, खंड 1, खंड 2। आप देखिए खंड 1 में कितना लिखा है 1, 2, आपको इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। वैसे में आप लोग दोस्तों आप लोगों का कमेंट था कि जेटेड का नियमावली का दिखाइए कि प्रत्येक खंड वाइज जो है कहाँ कटअप लिखा हुआ है, तो इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। आप देखिए प्रत्येक वाइज खंड, देखिए जी नियमावली संशोधन 2022 के नियम 3 में अंकित स्थापित किया जाता है। देखिए प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि ये जो नियमावली भी चल रहा है, देखिए एक क्रम संख्या और खंड लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ विषय लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं खंड, देखिए ये लिखा हुआ है पहला खंड। आप देखिए खंड कितना लिखा हुआ है, फर्स्ट में क्या पढ़ना है, बाल विकास एवं शिक्षणता 30 नंबर, इसमें क्वालिफाइंग आपका जरूरी है। दूसरा खंड देखिए दिया हुआ है, दूसरा खंड, ठीक है ना, ये दूसरा खंड दिया हुआ है। दूसरा खंड में देखिए सहायक आचार्य विशेष प्रशिक्षित सहायक हिंदी इंग्लिश, ठीक है ना, और हिंदी उर्दू, इसमें भी आपको क्वालिफाइंग मार्क्स जरूरी है, ठीक है ना, यानी 2 पेपर में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स हो गया। और खंड 3, खंड देखिए 3, ठीक है ना, खंड 3 भाषा 2, खंड 3 में क्या भाषा 1, 2 है, ठीक है ना, भाषा 2 यानी कि आपका जो क्षेत्रीय भाषा रखिएगा, देखिए भाषा 2। और वही खंड 3 में देखिए गणित है, क्या है, गणित और सामान्य अध्ययन। देखिए 3 खंड के बाद चौथा खंड कहीं है क्या, नहीं, देखिए है कहीं क्या, देखिए 3 खंड है, तो बस 3 खंड में ही आपका पीआरटी में प्राथमिक शिक्षकों में क्वालिफाई होना है। जो पहले हम वीडियो बना दिए हैं किस किस खंड में किस प्रकार से पढ़ना है, वो आप लोग देख लीजिए। बाकी हम 6 to 8 का भी खंड के बारे में डिस्कस दोस्तों 6 to 8 का, ठीक है ना, 6 to 8 का खंड देखिए क्रम संख्या और खंड। देखिए खंड कितना हुआ, खंड के नीचे देखिए आप, खंड के नीचे देखिए पहला खंड है लिखा हुआ है खंड 1, ठीक है ना। खंड 1 में देखिए बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति, इसमें केवल क्वालिफाई होना है आपको, ठीक है ना। इसमें 2 खंड दिया हुआ है, पहला खंड और दूसरा खंड। देखिए इसमें आपको हिंदी इंग्लिश और फिर जो क्षेत्रीय भाषा है इसमें क्वालिफाइंग आपको मार्क्स नहीं होना है, ठीक है ना। फिर तीसरा खंड में किसमें क्वालिफाई होना है, दूसरा खंड, देखिए दूसरा खंड है ये मेरा हो गया। देखिए खंड के नीचे दूसरा खंड लिखा हुआ है ना, इसमें देखिए गणित एवं विज्ञान, और जो 60 मार्क्स का जो गणित विज्ञान जिसका है वो रखते हैं उसके लिए है, फिर समाज अध्ययन के लिए, यानी उसमें सीडीपी जो 30 नंबर का है उससे, और जो 60 नंबर का आपका जो है चाहे भाषा शिक्षक के लिए हो, सामान्य अध्ययन और फिर विज्ञान साइंस, इसमें क्वालिफाई होना है। तो 6 to 8 का जो सिलेबस और भी ईजी है जेटेड का, तो आपको 2 में आपको प्रूफ के साथ मिल गया होगा इन्फॉर्मेशन। अब मिलते हैं।